नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। देश में कोरोना के खतरे को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के कारण दिल्ली समेत अलग अलग राज्यों के गरीब मजदूरों की बड़ी मारविक स्थिति देखने को मिली। कई दिनों से भूखे प्यासे ये गरीब मजदूर बस या ट्रेन न मिलने पर पैदल ही अपने अपने गांव को कूच कर गए। प्रतिदिन कमाने और खाने वाले इन मजदूरों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अनाज खरीद कर अपना और अपने परिवार का पेट भर पाते। उनके पास इन राज्यों का राशन कार्ड भी नहीं था कि वह राशन ले पाते। ऐसी दशा में पलायन के सिवा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वहीं दूसरी ओर ऐसा लग रहा था जैसे सरकारों के पास कोई पूर्व योजना नहीं थी कि यदि इस तरह की समस्या खड़ी होगी तो वह इसका निदान किस तरह करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं खाद्यान्न संकट का सामना कर रहे इन गरीब मजदूरों के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। इस खाद्यान्न संकट के विकराल रूप लेने के बाद केंद्र सरकार जाग गई है और उसने राशन कार्ड हेतु एक मानक प्रारूप तैयार किया है, जिसे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का नाम दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत देश में रहने वाले किसी भी नागरिक का एक ही राशन कार्ड होगा। नया राशन कार्ड नहीं बनवाना पड़ेगा। पुराने राशन कार्ड को ही नए नियम के आधार पर अपडेट कर दिया जाएगा। इस कार्ड पर ही उन्हें देश में किसी भी जगह पर ईपीओएस उपकरण पर बायोमेट्रिक प्रमाणन करने के बाद राशन मिल जाएगा। हालांकि लाभार्थियों को अंगूठा लगाना अनिवार्य होगा, यही प्रमाण होगा। उदाहरण के तौर पर इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश का कोई लाभार्थी अन्य राज्य से और अन्य राज्य का कोई लाभार्थी उत्तर प्रदेश से एनएफएसए के तहत बने किसी भी राशन कार्ड की राशन संख्या बताकर राशन ले सकता है। यह सुविधा आधार आधारित वितरण और पिछले 6 माह से सक्रिय राशन कार्डों पर होगी। केंद्र सरकार राज्यों को 10 अंकों का राशन कार्ड नंबर जारी करेगी। इस नंबर में पहले 2 अंक राज्य कोड होंगे और अगले 2 अंक राशन कार्ड नंबर होंगे। इसके अतिरिक्त राशन कार्ड नंबर के साथ 2 अंकों के सेट से जोड़ा जाएगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का राशन कार्ड आधार से लिंक होना चाहिए। इसके लिए कुछ दस्तावेजों यानी प्रपत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान पर जमा करवाना होगा। जैसे परिवार में जिन लोगों का राशन कार्ड है उनके आधार, राशन कार्ड और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और उनकी पासपोर्ट साइज फोटो आदि होना चाहिए। वहाँ लाभार्थी के फिंगरप्रिंट आईडी को सत्यापित करने को भी कहा जा सकता है। राशन कार्ड और आधार लिंक करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसकी सूचना लाभार्थी को एसएमएस या ईमेल के जरिए मिल जाएगी। आपको बता दें कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दमन और दीव, मध्य प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, केरल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना को भी शामिल किया गया है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर लगभग 60 करोड़ लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार जोड़ा गया है। अब हम आपको बताते हैं कि इस योजना को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय किस तरह लागू करेगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय लागू करेगा। मंत्रालय सभी राशन कार्डों का एक केंद्रीय डिपॉजिटरी बनाएगा जो नकल को खत्म करने में मदद करेगा। योजना को लागू करने के लिए सभी पीडीएस दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। राशन कार्डों का एक वास्तविक समय ऑनलाइन डेटाबेस स्थापित करने की भी योजना है। आपके लिए यह भी जानना आवश्यक है कि किस कानून या विधि के अनुसार देश में गरीब वर्ग को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के जरिए जनता को पोषण, खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विधेयक का विशेष ध्यान गरीब से गरीब व्यक्ति, महिलाओं और बच्चों को आवश्यकताएं पूरी करने पर है। इस विधेयक में शिकायत निवारण तंत्र की भी व्यवस्था की गई है। यदि कोई जनसेवक या अधिकृत व्यक्ति इसका अनुपालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ शिकायत कर सुनवाई का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गरीबों को 2 रुपये प्रति किलो गेहूं
और 3 रुपये प्रति किलो चावल देने की व्यवस्था की गई। इसमें व्यवस्था है कि लाभार्थियों को उनके लिए निर्धारित खाद्यान्न हर हाल में मिले। इसके लिए खाद्यान्न की आपूर्ति न होने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ते के भुगतान के नियम को जनवरी 2015 में लागू किया गया। समाज के अति निर्धन वर्ग के हर परिवार को हर महीने अंत्योदय अन्न योजना में 7 किलो अनाज सब्सिडी दरों पर 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूं और 1 रुपये प्रति किलो मोटा अनाज मिल रहा है। पूरे देश में इस कानून के लागू होने के बाद 81.34 करोड़ लोगों को 5 किलो सस्ता अनाज, 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल दिया जा रहा है। हालांकि लॉकडाउन के बाद सरकार ने इन लोगों को सस्ती दरों पर 3 महीने तक हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज उपलब्ध करवा रही है। अब हम आपको बताते हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने से गरीब मजदूरों को क्या लाभ होगा। इस योजना के अंतर्गत प्रवासी मजदूरों को लाभ प्राप्त होगा जो गरीब हैं और रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं। उन्हें आसानी से ही रोजी रोटी वाले शहर में चावल, गेहूं व अन्य राशन उपलब्ध हो जाएगा। सही लाभार्थी इस एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत अपना राशन किसी भी राज्य की पीडीएस राशन केंद्र से लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेंगे। राशन के किसी भी केंद्र पर जाकर इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। किसी एक केंद्र से राशन प्राप्त करने की बाध्यता नहीं होगी। इससे किसी एक राशन के विक्रेता पर ही सारा भार नहीं पड़ेगा। इस एक देश एक राशन कार्ड योजना को केंद्र सरकार समय रहते ही पूरे देश में स्थापित करना चाहती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत भ्रष्टाचार के किस्से कम होंगे और हर उपभोक्ता अपने राशन कार्ड की मदद से अन्न को किसी भी पीडीएस की दुकान से पारदर्शिता व बड़ी आसानी से खरीद सकेगा। केंद्र सरकार का मत है कि इससे दुकान मालिकों पर निर्भरता घटेगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी, साथ ही फर्जी राशन कार्ड पर भी लगाम लगेगी। स्ट्रैंडेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क और जन साहस के सर्वे के अनुसार लॉकडाउन के बाद गरीब मजदूरों तक राशन पहुंचा या नहीं, चलिए हम आपको बताते हैं। लॉकडाउन के बाद कई अर्थशास्त्रियों और मजदूर संगठनों ने वन नेशन वन राशन कार्ड को सभी राज्यों में लागू करने, राशन वितरण प्रणाली को केंद्रीकृत करने और राशन और आधार कार्ड की अनिवार्यता समाप्त करने के साथ ही सरकारी गोदामों को मुक्त रूप से खोल देने की मांग की थी। वहीं कुछ अर्थशास्त्रियों ने यह भी अनुमान लगाया था कि यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो भारत के अधिकतर लोग कोरोना से पहले भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। स्टैंडर्ड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क की एक रिपोर्ट के अनुसार शुरुआती 2 सप्ताह के लॉकडाउन के बाद सिर्फ 1% प्रवासी मजदूरों को ही राशन मिला था, जबकि तीसरे सप्ताह में भी सिर्फ 4% प्रवासी मजदूरों तक ही राशन पहुंच सका था। वहीं जनसाहस के एक सर्वे के अनुसार 10 अप्रैल तक 42.3% मजदूर ऐसे थे जिनके पास एक भी दिन का राशन नहीं बचा था और उनके सामने भुखमरी जैसी स्थिति बन गई थी। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 3 महीने तक देश के लगभग 80 करोड़ गरीब लोगों को हर महीने के नियमित राशन के साथ ही प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त गेहूं या चावल और 1 किलो दाल मुफ्त देने की बात कही थी। इसका मतलब है कि इस कोरोना महामारी के संकट काल और लॉकडाउन के समय सरकार लगभग 50% गरीब मजदूरों तक ही अनाज पहुंचाने में सफल रही, जिसके कारण भारी संख्या में मजदूरों को भुखमरी जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। ऐसे में यदि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लॉकडाउन से पहले ही लागू कर दिया गया होता तो शायद उन करोड़ों प्रवासी मजदूरों को राशन की कमी और बेरोजगारी के कारण दूसरे राज्यों से पलायन न करना पड़ता। हालांकि अब सरकार ने इस घटना से सीख लेते हुए योजना को तेजी से लागू करना शुरू कर दिया है। इस प्रयास का फायदा आगे भी होने वाला है क्योंकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद बेरोजगारी के कारण लोगों का पलायन लगातार जारी रहेगा। ऐसे में जब प्रवासी मजदूर
फिर से रोजगार के लिए विभिन्न शहरों के लिए प्रस्थान करेंगे तो उनके पास अपने पीडीएस कार्ड होंगे, जिनके जरिए वह किसी भी राज्य में सस्ती दर पर राशन लेकर अपना पेट भर सकेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को जरूर दबाएं और लोक सेवा अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारी मदद करें।